नमस्कार दोस्तों, फिलहाल मैं राजस्थान के अलवर जिले के सालखर गांव में आया हूँ। यहाँ पिग फार्म है और पिग फार्म के मालिक है सुभाष जी, जो पिग फार्म की A to Z जानकारी देंगे कि सुअर पालन में कितना प्रॉफिट है। फिलहाल ये साल के 15 लाख प्लस इससे कमा रहे हैं। पूरी जानकारी लेंगे सुभाष जी से। वीडियो शुरू करते हैं। सुभाष जी, आप ये बताइए कि आपने सुअर पालन कब शुरू किया? सर सन 2017 में। आपने 2017 में सुअर पालन शुरू किया। आइडिया आपको कहाँ से आया कि सुअर पालन ही करना है? यूट्यूब पे देखा, उसके बाद ग्राउंड में घूम के देखा, वहीं से आइडिया लिया। तो आपके फैमिली मेंबर्स जो रिलेटिव है उनका क्या रिएक्शन था सुअर पालन को लेकर? उन्होंने बोला था कि भाई यही काम बचा है, तो सोचा काम करने में कोई बुराई नहीं है। पैसे अगर हैं, पैसे हैं तो सब कुछ है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेबर कर रही है, हम ऑब्जर्वेशन कर ही रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपने कितने एनिमल रखे? 120 एनिमल से आपने शुरुआत की। छोटे थे, 10 बड़ी मादा, एक बोर, बाकी छोटे बच्चे। जो फीड है जो कंपनियां बनाती हैं वो डालते हैं या फिर होटल वेस्टेज पे आप काम कर रहे हैं? हम बच्चों को और मादाओं को फीड डालते हैं, और बच्चे 20 किलो प्लस के हो जाते हैं, उसके बाद उनको वेस्टेज डालते हैं। जो बच्चे 20 किलो प्लस के हो जाते हैं उसको आप होटल वेस्टेज डालते हैं, उससे पहले फीड डालते हैं? वहाँ उससे पहले जब तक वो दूध पीते हैं और उनको 20 प्लस होंगे तब तक फीड। अच्छा, ये आपका जो फार्म है कितना एरिया है यहाँ? ये 105 फुट लंबा, 55 फुट चौड़ा। 105 फुट इसकी लंबाई है और 55 फुट इसकी चौड़ाई है। तो फिलहाल आपके पास कौन सी ब्रीड है? हमारे पास लार्ज व्हाइट ब्रीड। आप कितने एनिमल्स हैं अभी? अभी हैं 350 लमसम। 350 जी। मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं? इसमें 20-25 मेल हैं जो ब्रीडिंग के लिए रखी हैं, और 2 मेल रखे हैं। मतलब मेल 2 ही है? मेल 2 हैं, 20-25 मादा हैं जो ब्रीडिंग का बच्चे कराते हैं, बाकी तो फैटनर तैयार है। सुअर का जो मांस होता है उसको पोर्क बोला जाता है। इंडिया में इसकी डिमांड कहाँ है? सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में है। तो मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? मार्केटिंग हमारे हरियाणा में प्रधान जी हैं, खोदी साहब, वो लेते हैं। फिलहाल क्या रेट चल रहा है? फिलहाल तो है 190-195। 190-195 रुपए केजी। जो मेल है तो ये कितना वेट हो जाता है तब आप सेल करते हैं? 100 प्लस। 100 प्लस हो जाता है तो आप सेल करते हैं। ये आपका एक मेल चला जाता है लमसम 19,000 या 20,000 रुपए। जी। तो कितने दिनों में तैयार होता है 1 क्विंटल वेट इनका? ये वेस्टेज पे थोड़ा 10-11 महीने लग जाते हैं, फीड पे थोड़ा कम होता है, कम वेस्टेज लाते हैं इसलिए थोड़ा ज्यादा। तो वेस्टेज पे खर्चा बहुत कम है, और जो एक्स्ट्रा यहाँ लेबर है, बिजली है, पानी है, इसका सब खर्चा निकाल के एक मेल को तैयार करने में आपको कितना खर्चा आता है? हो जाता है 9,000, 9,500। मतलब एक साल में 100 क्विंटल वेट अगर मेल में होता है तो उसका 9-10 हजार रुपए खर्चा आ जाता है, और वो इतना ही आपको सेल करते हैं तो इतनी आपको सेविंग देता है। मतलब 10-11 हजार रुपए आपको एक से बच जाते हैं। तो साल में आप कितने मेल तैयार करके बेचते हैं? हम साल में 200 एनिमल बेच देते हैं। मतलब 15 लाख प्लस हो जाता है। हाँ। तो आप ये बताइए, कोई भी किसान या युवा साथी पिग फार्म करना चाहे तो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो खुद रहना प्रेजेंट जरूरी है, उसका अपने आप देखे हो, लेबर के भरोसे तो नहीं चलेगा काम, और उसका बजट होना चाहिए उस हिसाब से कि वो इतने दिन में उनको खिला पिला सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर लो। मतलब कितने एनिमल से शुरू करें? अब वो उसकी अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए, 10 से भी कर सकता है, 5 से भी कर सकता है, 20 से भी कर सकता है। तो इसमें जो नस्ल की बात कर रहे हैं वो लार्ज व्हाइट जो है, ये ग्रोथ सबसे ज्यादा है इसकी। अच्छा, इसकी जो फीमेल जो पिग है वो साल में कितनी बार डिलीवरी करती हैं? वो सर एक 14 महीने में 2 बार करते हैं। मतलब 14 महीने में 2 बार डिलीवरी देती हैं। मतलब कितने बच्चे पैदा करती है एक बार? ये मतलब अमूमन 9-10 का दे देती हैं, तो अगर सब ठीक ठाक रहता है, कोई लास्ट वाला एक बच्चा कमजोर होता है, अगर फीड पे है तो कोई दिक्कत नहीं, सबको बचा लेती है। वो लेबर के ऊपर है जी। वो जब बच्चे देती है तो 2-3 दिन उसकी केयर करो, उसके नीचे मत दबने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 14 महीने में 2 बार मतलब डिलीवरी करती है, और इसकी जो एवरेज है वो एक बार में 8 बच्चे मान के चले। 10 मान लो तो 1-2 8 की मान लो, मिनिमम 8 मान फीड खिलाओगे तो थोड़ा आप आ जाएगा। तो ये मान लो 14 महीने में 16 बच्चे आपको प्रोवाइड कराती है। जी। दूसरा ये था कि आपके पास मैं देख रहा हूँ काफी सेक्शन बने हुए हैं, तो आपने सेक्शन क्यों बना रखे हैं अलग अलग? ये तो सब उनके साइज के हिसाब से डाल रखा है इनको जी। अलग, इकट्ठे तो नहीं हो सकते। अच्छा, बच्चे अलग हैं, मेल अलग हैं, फीमेल हाँ, अलग है, हाँ। जो प्रेग्नेंट है वो अलग है। वो अलग, जब वो अभी इकट्ठी है ये जी। इसके बाद जब ये ब्याने वाली होंगी 5-7 हजार, तो पीछे मैंने सिंगल बना रखा है।
उसमें डाल देता हूँ। अभी वो रिपेयर के लिए खाली कर रखा है इसलिए। कितनी फीमेल पे एक मेल रखना पड़ता है? 10 पे 1 चल जाता है। सुभाष जी, होटल वेस्टेज जो आप लेके आते हैं वो आपको कितने रुपए पड़ रहा है फिलहाल? वो हमें 400 रुपए टंकी। 200 लीटर की टंकी आपको 400 रुपए पड़ रही है। तो जो बाहर का फीड है और इसमें क्या अंतर है? बाहर का फीड महंगा पड़ता है, इसकी कॉस्ट कम है। ये आपको कितने रुपए केजी पड़ जाता है? अभी देख लो ना, 200 केजी 400 रुपए का पड़ता है। तो आपको 2 रुपए केजी मिल रहा है। ASF की आती है, उसमें स्वाइन फीवर की वैक्सीन होती है 1 साल की, 1 बार में। अच्छा, साल में एक बार वैक्सीन करवानी होती है? हाँ, तो 1 साल वैलिड होती है वो, 1 साल में फिर दोबारा करनी। मतलब स्वाइन फीवर बता रहे हैं आप जी। और कोई बीमारी, कोई वैक्सीनेशन? और FMD की होती है तो उसकी भी 1 बार करानी पड़ती है। मतलब मुंह खुर का जो रोग आता है, हाँ, FMD, जी जी। तो उसकी वैक्सीनेशन कराते हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं और बाकी ये बाहर से जो बंदे आते हैं, बायो सिक्योरिटी का ध्यान रखना, किसी को फालतू बंदे को आने नहीं देना। जो बाहर से बंदे हैं अपना खुद रखो, आता है तो साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, साफ सफाई रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बायो सिक्योरिटी का पालन करो, आप खुद भी कहीं जाते हो तो भी और कोई आता है तो भी। आप ये बताइए कि साल में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यहाँ से? हम पूरा खर्चा, लेबर, बिजली, पानी बिल सब काट के 15 लाख प्लस हमें बचत हो जाती है। 15 लाख प्लस आपको बच रहे हैं, बिजली, लेबर, पानी, सारा रख रखाव उसमें आ लिया। प्रॉफिट आपका 15 लाख प्लस है जी। तो फिलहाल आपके पास 350 एनिमल्स हैं। यस। दोस्तों, जैसा सुभाष जी ने बताया सुअर पालन के बारे में कि ये साल का 15 लाख प्लस सुअर पालन से कमा रहे हैं। इनको जो फीड है वो भी होटल या रेस्टोरेंट वेस्टेज खिलाते हैं, वो इनको मात्र 2 रुपए किलो पड़ रहा है। हमारी कोशिश अगर अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।